तो दोस्तों आज तारीख है 11 नवंबर और आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का दिव्य दर्शन करवाऊंगी। उसी के साथ मौसम की भी जानकारी दूंगी और आज बद्रीनाथ धाम का यात्रा कैसे चल रहा है, मौसम कैसे है, ये सब बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज आप लोग सबसे पहले केदारनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन कर लीजिए। आज 11 नवंबर है और मौसम बिल्कुल अच्छा है। बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है। पहाड़ियों में बर्फ है, इसीलिए ठंडा काफी ज्यादा है अभी केदारनाथ धाम में। और पूरा सन्नाटा है केदारनाथ धाम का परिसर, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक भारी मात्रा में बर्फबारी नहीं हुई है केदार नगरी में, मौसम पूरा धूप वाला ही है। इसी के साथ दोस्तों आज 11 नवंबर को आप लोग बद्रीनाथ धाम का भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं और पूरा बद्रीनाथ धाम का नज़ारा को देख सकते हैं। श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम और 14 दिन ही बचा है यात्रा करने के लिए। उसके बाद 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम का कपाट को बंद कर दिया जाएगा। 25 नवंबर को बंद होगा कपाट। तो जितने भी श्रद्धालुओं को इस बीच में भगवान बद्री विशाल का दर्शन करना है वो आइए। मौसम काफी अच्छा है, बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है। सूरज सुबह से ही निकल आया है और गाड़ियां भी हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है यात्रा करने में, आप लोग आराम से यात्रा पर आ सकते हैं और तप्त कुंड में स्नान करके भगवान बद्री नारायण का दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांग सकते हैं। भगवान को तुलसी का माला चढ़ाया जाता है, तो आप लोग बाहर से ही खरीद कर भगवान के लिए ले जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा लंबा लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि अभी श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ा है। ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए गर्म कपड़े अपने साथ में ज़रूर लेकर ही आइएगा। तापमान माइनस में है अभी, तो आप लोग अपना शरीर का खास ख्याल रखिए और यात्रा पर आइए। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में। तो दोस्तों केदारनाथ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में सुंदर पहाड़ी गांव में मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गौरीकुंड में तपस्या की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का प्रस्ताव दिया। त्रियुगी नारायण ही वह स्थान था जहां उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। साक्षी के रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य सभी देवता उपस्थित थे। विवाह का सारा आयोजन भगवान विष्णु ने स्वयं किया था। भगवान विष्णु ने ही पार्वती माता का भाई का रूप लेकर कन्यादान किए थे। तो विवाह के समय जो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई थी वो आज भी निरंतर जल रही है। इसे अक्षय ज्योति या अनंत अग्नि कहा जाता है। माना जाता है कि यह तीनों युगों सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग से ही जल रहा है। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा है त्रियुगी नारायण, मतलब 3 युगों में नारायण की उपस्थिति वाला स्थान। कहते हैं कि इस अग्नि से उत्पन्न राख बहुत शुभ मानी जाती है। विवाह या मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यह वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य का प्रतीक है। त्रियुगी नारायण मंदिर के आसपास 3 पवित्र कुंड हैं। पहला रुद्र कुंड स्नान के लिए, दूसरा विष्णु कुंड पूजा के लिए, तीसरा ब्रह्मा कुंड अंतिम आचमन के लिए। इन कुंडों को जोड़ने वाली एक छोटी जलधारा भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गौरी कुंड से आती है।
तो यह मंदिर केदारनाथ मंदिर जैसी वास्तुकला में बना है, पत्थर के खंडों से निर्मित है। यहाँ हर वर्ष शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से भक्त आते हैं। कई जोड़े यहाँ विवाह भी करते हैं, दूर दूर से आते हैं विवाह करने के लिए यहाँ पर, यह मानकर कि उनका विवाह भी स्वयं शिव पार्वती की कृपा से पवित्र हो जाए। मंदिर के जो पुजारी हैं वो केदारनाथ धाम के ही समुदाय से होते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर में जो अग्नि कभी नहीं बुझती है, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी कई बार जांच किए, परंतु इसके पीछे का रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं चला कि यह अग्नि सदियों से कैसे जल रही है। त्रियोगी नारायण मंदिर में दर्शन और पूजा करने से माना जाता है कि विवाह संबंध मजबूत होते हैं, वैवाहिक सुख बढ़ता है, जीवन में अडिग प्रेम और स्थायित्व आता है, पुण्य प्राप्त होता है, जो शिव पार्वती विवाह के साक्षी बनने जैसा है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी यहाँ पर अगर विवाह करना है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के आने से शादी नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के साथ उनका फैमिली मेंबर्स भी होना चाहिए, तब जाकर यहाँ सबकी राजी खुशी से ही विवाह करवाया जाता है। आप लोगों को विवाह का तारीख पहले से ही पुजारी को बताना पड़ेगा। अपना नाम, गोत्र, पता सब पहले से ही विवरण देना पड़ता है। मंदिर के पुजारी या त्रियोगी नारायण विवाह आयोजन समिति से सीधा संपर्क कर सकते हैं। यहाँ विवाह से पहले या उसी दिन सुबह को गणेश पूजा, विघ्न दूर करने के लिए गौरी पूजन, देवी पार्वती के आशीर्वाद हेतु नवग्रह पूजन, ग्रह दोष शांति के लिए हवन, मंदिर के अंदर अक्षय अग्नि के समक्ष विवाह संस्कार करवाया जाता है। अक्षय अग्नि यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग है। यही वह अग्नि है जो शिव पार्वती के विवाह में जलाई गई थी और आज तक जल रही है। विवाह के समय पंडित इस अक्षय अग्नि से एक नई अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसी से चारों ओर दंपति 7 फेरे लगाते हैं। इस अग्नि की राख को विवाह के बाद वर वधू को दी जाती है, जो सौभाग्य का प्रतीक होती है। तो त्रियोगी नारायण मंदिर में विवाह वैदिक परंपरा के अनुसार किया जाता है, जैसे बरमाला, कन्यादान, सप्तपदी, सिंदूर दान, मंगल सूत्र। ये सभी अनुष्ठान केदारनाथ परंपरा के पुजारी या उनके परिवार के सदस्य ही करवाते हैं। तो विवाह में खर्चा कितना तक आता है, चलिए बता देती हूँ। तो आप लोग सरल वैदिक विवाह मतलब केवल पंडित, फूल, पूजा सामग्री, अग्नि आदि से करवाएंगे तो 15,000 से 25,000 तक पड़ेगा। और सामान्य आयोजन जैसे 15-20 लोगों के साथ पंडित, सजावट, फोटोग्राफर, भोजन, आवास मिलाकर पड़ेगा 40,000 से 70,000 तक। और अगर आप लोग पूर्ण पारंपरिक विवाह करवाते हैं, मंडप, संगीत, होटल, वीडियो शूट आदि को मिलाकर 1-2 लाख से ऊपर तक खर्चा आएगा। तो अब मंदिर तक कैसे आप लोग पहुंचेंगे, चलिए बताती हूँ। तो दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश से सीधा सोनप्रयाग तक बस चलती है। तो पहले आप लोगों को पहुंचना होगा सोनप्रयाग तक, फिर सोनप्रयाग से गाड़ियां चलती है त्रियोगी नारायण तक। तो आप लोग आराम से पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर का रास्ता है त्रियोगी नारायण तक। आप लोग साल भर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मंदिर हमेशा खुला रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।